जय साथियों, डीएन एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आइए आज की क्लास में देखते हैं प्रकाश का परिवर्तन। आइए प्रकाश का परिवर्तन क्या है देखेंगे। प्रकाश का परिवर्तन और प्रकाश का परिवर्तन का नियम दोनों अलग अलग है। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो प्रकाश का परिवर्तन देखेंगे। प्रकाश का परिवर्तन क्या है देखेंगे। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर लौटती है, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर लौटती है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। अब बात करें आखिर प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटेगी तो वस्तु कैसा होना चाहिए? अगर वह वस्तु खुरदरी होगा तो आपका प्रकाश नहीं लौटाएगा। अगर वह चिकनी चमकीली सतह होगा, चिकनी होगा, चिकनी कहने का अर्थ ये होगा कि प्लेन होगा, जैसे यहाँ पे हम शीशा, यहाँ पे आप देख रहे हैं मिरर, दर्पण दिख रहे हैं ना, इससे देखिए ये सनलाइट है, सन से प्रकाश आ रहा है और आ रहा है, इससे प्रकाश पड़ रहा है और यहाँ से आ रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? जो प्रकाश आता है उसे क्या बोलते हैं? आपतित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतित बोलते हैं ना, आपतित किरण बोलते हैं। ध्यान से देखेंगे इस बात को। और जब दर्पण से टकरा कर जब प्रकाश जाएगा उसे क्या बोलेंगे? परावर्तित बोलेंगे। तो जब यहाँ से प्रकाश आ रहा है और यहाँ दर्पण से टकरा कर वापस जा रहा है, इसी क्या बोलते हैं? प्रकाश का परिवर्तन। यानी फिर से जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु, यहाँ पे वस्तु, ये वस्तु है, यहाँ पर दर्पण क्या हो गया है? कोई वस्तु हो गया है। दर्पण क्या हो गया है? कोई वस्तु हो गया है। वस्तु से टकरा कर ना जब लौटे तो क्या हुआ? उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का परिवर्तन। अब आइए जानते हैं आगे प्रकाश का परिवर्तन के नियम ना। प्रकाश का परिवर्तन का नियम जानेंगे हम। ये प्रकाश का परिवर्तन का नियम क्या है देखेंगे। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी चमकीली सतह पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी चमकीली सतह पर पड़ती है तो वह एक निश्चित नियमों का पालन करती हुई पुनः अपनी माध्यम में लौट जाती है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। आइए देखिए, जब देखेंगे यहाँ पे देखेंगे, ये हम क्या बना है? एक दर्पण बना रहे हैं। ये क्या है? हम दर्पण बना रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कलई। इसको क्या करते हैं? कलई करते हैं, या बोलते हैं इसी को रजतित। क्या बोलते हैं? रजतित। और ये है ना ऊपर के, ये क्या है? परावर्तक सतह। क्या है ये? परावर्तक सतह। मतलब क्या होता है? आखिर जब जिस पर प्रकाश पड़ता है ना, प्रकाश पड़ता है तो इससे परावर्तित है, लौट जाता है, उसी क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह बोलते हैं। अब है आखिर जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी में चमकीले, यह क्या है? चिकनी चमकीले। दर्पण कौन सा है? तो ये समतल दर्पण है। दर्पण कौन सा है? तो समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण? तो समतल दर्पण। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी चमकीली सतह पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरण, ये चिकनी चमकीली सतह है, इस पर पड़ेगी तो पड़ती है तो वह एक निश्चित नियमों का पालन करती हुई पुनः अपनी माध्यम में, यानी ऊपर से आई और ऊपर ही क्या हो गया? ये लौट गया, उसी क्या बोलते हैं हम? प्रकाश का परिवर्तन के नियम कहते हैं, है ना। प्रकाश का परिवर्तन के नियम कहते हैं। ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे क्या है ये, किस तरह। आइए देखते हैं ध्यान से, फिर एक बार समझ लेंगे। देखेंगे ये क्या है? ये आपतित किरण। जो प्रकाश आता है उसे क्या बोलते हैं? आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण ना। अब देखिए, ये जिस दर्पण पे, ये कौन सा दर्पण है? तो समतल दर्पण है। समतल दर्पण। अब देखिए यहाँ पे जिस दर्पण पर जहां मिलती है उसे क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु को ओ के द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए, और यहां से दर्पण से जो जब आया आपतित किरण, तो दर्पण से क्या हुआ? फिर टकरा कर पुनः ऊपर निकल गया, अपने दिशा में निकल गया, ऊपर से या फिर ऊपर जिसे निकलता है उसे क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। जब आता है तो इसे क्या बोलते हैं? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ए हो गया, आया, और यहाँ पर क्या हो गया? ये बी हो गया, है ना। आपतित क्या हो गया? ए, अपरिवर्तित बी। और यहाँ पे जो अभिलंब, लंब या अभिलंब, इससे बोलते हैं नॉर्मल, जिसे एन। तो देखिएंगे एक यहाँ से कोण बन रहा है, ये आपतित और अभिलंब से एक यहाँ पे कोण बन रहा है, और फिर देखेंगे अभिलंब और परावर्तित से एक यहाँ पे कोण बन रहा है।
कौन सा, यहाँ पे कोण बन रहा है। अब देखेंगे यहाँ पे जब कोण बन रहा है ना, तो यहाँ पे कोण बना थे, आपतित को बोलते हैं आई, कोण आई। अब परावर्तित को क्या बोलते हैं, कोण आर। ये बात समझ में है। अब आइए हम एक एक करके जानते हैं कि आपतित किरण क्या है, अभिलंब क्या है, परावर्तित किरण क्या है, आपतन बिंदु क्या है। इतना तो आपको चीजें समझ में आ गई होगी, बातें समझ में आ गई होंगी। अब आइए जानते हैं फिर से, आपतित किरण क्या है, अभिलंब क्या है, परावर्तित किरण क्या है, आपतन बिंदु क्या है। सबको हम एक एक करके देखेंगे और जानेंगे। सबसे पहले क्या है, आपतित किरण। सबसे पहले क्या है, आपतित किरण। आपतित किरण जानेंगे कि क्या है, देखेंगे। किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश के किरण को, किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश को किरण क्या कहते हैं, आपतित किरण। किसी सतह पर पड़ने वाले प्रकाश के किरण क्या कहते हैं, आपतित किरण। अभी बताए हम यहाँ पे ए, ये क्या है आपतित किरण, ये परावर्तित किरण क्या होगा बी, ये क्या होगा अभिलंब एन, यहाँ पे आपतन बिंदु ओ। यहाँ पे लिखेंगे जहां, जहां यहाँ पे देखेंगे आपतित किरण। आपतित किरण क्या होगा, जहां आपतित किरण, आपतित किरण बराबर क्या हो जाएगा, ए और ओ। क्या हो जाएगा, आपतित किरण बराबर क्या हो जाएगा, ए और ओ। बस यही आपका ए और ओ ही आपतित किरण है। क्या है यहाँ पे, फिर से किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश के किरण को ही क्या कहते हैं, आपतित किरण। तो यहाँ पर, यहाँ देखेंगे आपतित किरण क्या है, ए और ओ, यहां से यहां तक बीच की दूरी क्या बोलेंगे, आपतित किरण। अब आइए जानते हैं आगे, आगे ये देखते हैं। आगे है आपका आपतन बिंदु, यानी आपतन बिंदु है। देखेंगे कि जिस सतह पर आपतित किरण किसी सतह से टकराती है, जिस सतह पर देखेंगे यही है, यहाँ टकरा रही है, तो जिस बिंदु पर, जिस बिंदु, ये बिंदु पर टकरा रही है, ये ओ है, ये ए है, ये बी है, या नॉर्मल एन दिख ही रहा है। जिस बिंदु पर आपतित किरण किसी सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु, यानी इस सतह से, ये सतह से टकरा रही है, इस सतह से टकरा रही है, जहां टकरा रही है उसे क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। तो लिखेंगे जहां, जहां आपतन बिंदु का है, जहां आपतन, आपतन बिंदु का है, यहाँ पे क्या है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु बराबर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। सिर्फ क्या है, आपतन बिंदु ओ हो जाएगा। ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। आपका आगे है आपका परावर्तित किरण। क्या है परावर्तित किरण, वैसे किरण जो दर्पण, वैसे किरण जो दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। यानी दर्पण से देखेंगे वैसे किरण जो दर्पण के परावर्तक, ये परावर्तक सतह है, दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटती है, यही वापस लौट रही है, यही क्या है, यही किरण वापस लौट रही है, जिसे क्या बोलते हैं हम, परावर्तित किरण कहते हैं। जहां परावर्तित किरण, जहां परावर्तित किरण क्या है, जहां परावर्तित किरण, यहाँ पे जहां परावर्तित किरण क्या है, परावर्तित किरण ना, परावर्तित किरण क्या है, यहाँ पे देखेंगे बी और सी, बी और सी। अगर पहले वाले फिगर से देखा जाए तो हम यहाँ पे क्या डाले थे, हम यहाँ पे आपतन बिंदु को ओ डाले थे, यहाँ पे क्या डाले थे, बी। अगर उस फिगर को बनाए होंगे तो ओ बी होगा, इस फिगर पे क्या होगा, बी सी होगा। यानी जो, यानी वैसे किरण जो दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, उसे क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं, आगे जानते हैं, आगे देखेंगे। अब देखेंगे अभिलंब, अभिलंब यानी नॉर्मल। देखेंगे किसी सतह, किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर, किसी समतल सतह के, ये समतल सतह है, किसी भी बिंदु पर, किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब, यानी जो ये है ना, इसी को बोलते हैं लंब। ये हमेशा कितना 90 डिग्री कोण बनाती है। सीधा, सीधा मतलब क्या है, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब का सीधा, और सीधा जो रहेगा ये सीधा, 90 डिग्री कोण बना है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री कोण बने। अब देखिए किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को ही क्या बोलते हैं, ये लंब है, इसे क्या बोलते हैं, अभिलंब, जिसे नॉर्मल भी बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं ना, जिसे एन के द्वारा सूचित किया जाता है। आपतित किरण ये ए है, बी है, ये ओ है। तो यहाँ पे क्या होगा, जहां, जहां लंब, लंब या अभिलंब, जहां लंब या अभिलंब, अभिलंब क्या हो जाएगा, अभिलंब बराबर क्या हो जाएगा, एन और ओ है।
ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं, जानते हैं। अब देखेंगे आपको आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। आपतन कोण पहले समझेंगे, ठीक है, ध्यान समझेंगे। यही आप यहाँ पे देखेंगे, पहले देख लीजिए, उसके बाद समझिए पहले। ये मान लीजिए ये आपको कलई कर दिया, हम समतल दर्पण बन गया। ये आपतित किरण है, ये क्या है, परावर्तित किरण है। ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। अब देखेंगे यहां पे देखेंगे, और ये क्या है आपको नॉर्मल है, यानी लंब। ये आपको ए है, ये बी है, ये क्या है एन है, ये क्या है ओ है ना। अब देखेंगे आपतित किरण, सॉरी, आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो ये कौन के किरण है, ये है आपतित किरण। ये क्या है, ये है आपतित किरण। आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। ये क्या है, अभिलंब। ये क्या है, अभिलंब। ये क्या है, आपतन बिंदु। अब देखेंगे समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ध्यान से। अब देखिए ये आपतित किरण यहां पे और अभिलंब से एक कोण यहां बन रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण। यहां पे आपतित किरण और अभिलंब से एक कोण बन रहा है, जिसे क्या बोलते हैं, आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। फिर देखेंगे अभिलंब और परावर्तित किरण से एक कोण बन रहा है, जिसे क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। जिसे क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। देखेंगे ध्यान से, फिर से बताते हैं। देखेंगे आपतित किरण, ये आपतित किरण, ये और क्या है, ये अभिलंब है। ये आपतित किरण और ये क्या है, अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब से एक कोण का निर्माण हो रहा है, जिस कोण का नाम क्या है, आपतन कोण। आपतन कोण को आई के द्वारा सूचित किया जाता है। और यहाँ पे देखेंगे अभिलंब और परावर्तित किरण से एक कोण बन रहा है, एक कोण का निर्माण हो रहा है, जिस कोण का नाम क्या है, परावर्तन कोण। इसको बोलते हैं आर, यानी आर से सूचित किया जाता है। तो आइए देखते हैं आपतित किरण तथा आपतन बिंदु। ये आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है, उसे क्या बोलते हैं, हम आपतन कोण कहते हैं। तो यहाँ पे आपतन कोण, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे आपतित किरण का है, यहाँ पे देखें लिखे हैं आपतित किरण का है आई, और आपतन कोण पर आई, और परावर्तन कोण क्या है आर। और प्रकाश का परावर्तन के नियम से आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपतन कोण बराबर क्या हो जाएगा, आपतन कोण बराबर हो जाएगा, कोण बराबर हो जाएगा कोण। देखेंगे यहाँ पर ए है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे बी है, वहां पर तो कोण क्या हो जाएगा, ए ओ एन, यानी आपतन कोण बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए ओ एन, चाहे लिख सकते हैं एन ओ ए, कोण एन ओ ए, ये भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। चलिए आइए आगे देखते हैं। अब देखेंगे परावर्तन कोण। ये परावर्तन कोण क्या है, देखेंगे परावर्तित किरण तथा ना आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है, उसे क्या बोलते हैं, आपतन कोण। ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, इन दोनों के बीच के कोण बना, उसे क्या बोलते हैं, आपतन कोण। ऐसे जो इस बीच से दोनों कोण बना, उसे क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण ना। तो अब ये क्या है, परावर्तन कोण। ये आपका होगा परावर्तन कोण, आई क्या होगा, आपतन कोण, आर परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण बराबर क्या हो जाएगा, कोण देखेंगे, ये क्या है, ए है, क्या है एन है, क्या है बी, ये क्या है ओ है, ठीक है। तो कोण एन ओ बी, चाहे हम कह सकते हैं कोण बी ओ एन, क्या कह सकते हैं, बी ओ एन कह सकते हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं और जानते हैं। देखेंगे आगे, अब देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, और नियम बहुत आसान है।
ना पेपर में पूछता है आगे प्रकाश का परिवर्तन कितने नियम होते हैं, तो बच्चे घबरा जाते हैं। बिल्कुल नहीं, यहाँ देखिए एक बार देखते देखते आपको याद हो जाएगा, है ना। चले आइए देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए प्रकाश का परिवर्तन का आप नियम जो होता है ना बहुत आसान है, देखेंगे अभी बताए हैं देखेंगे। ये क्या है, ये आपतित किरण है, ये क्या है परावर्तित किरण है। ये क्या है आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये क्या है अभिलंब है। देखेंगे देखिए ना, आपतित किरण आइए चला फिर से, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया लंब तीनों एक तल में होता है। ये आपतित हो गया, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु पर डाला गया जो लंब है ना, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब है, तीनों एक तल में होता है। यानी फिर से ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाले गए लंब क्या होता है, तीनों एक तल पर, तल मतलब क्या है सतह, है ना। ये आपतित किरण है, ये देखिए ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है तथा आपतन बिंदु पे डाले गए लंब तीनों एक तल में होते हैं। इसे प्रकाश के परिवर्तन के पहले का नियम कहते हैं। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाले गए लंब तीनों एक तल में होते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश के परिवर्तन के पहले का नियम कहते हैं। फिर से देखेंगे आराम से, धीरे धीरे। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश के जो परिवर्तन के पहले का नियम कहते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं प्रकाश के परिवर्तन के दूसरा नियम। अब बहुत आसान है ये, है ना। प्रकाश के परिवर्तन के ये जो दूसरा नियम बहुत आसान है। आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। यानी ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। ये क्या है, आपतन कोण आई है, ये क्या है आई है, ये क्या है आर है। ये हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। यानी कहने का अर्थ है आखिर ये 30 डिग्री कोण बनता है तो ये भी क्या होगा, 30 डिग्री कोण बनेगा। अगर मान लीजिए अगर बात करें आखिर इससे अगर कोण बनता है 50 डिग्री का, अगर कोण बनता है इससे 50 डिग्री तो 50 डिग्री दोनों इससे बनेगा। अगर 60 डिग्री का बनता है तो 60 डिग्री के इससे ही बनेगा। अगर मान लीजिए 45 डिग्री कोण बनता है इससे तो 45 डिग्री कोण उससे ही बनेगा। यानी आपको हमेशा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है ना। ये दोनों कोण होगा, ये दोनों आई और आर का होगा, ये आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। तो अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।